इस कहानी की शुरुआत में हमें अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड को दिखाया जाता है, जहां हमें काफ़ी बड़ी लैब को देखते हैं, जहां काफ़ी सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं जो डायनासोर्स के डीएनए को म्यूटेट करके उन्हें और भी ज़्यादा बेहतर और ताकतवर बना रहे होते हैं। जिस दौरान एक साइंटिस्ट की गलती के चलते वहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और वहां की सभी मशीनों में सिस्टम एरर आ जाता है, जिसके चलते वहां की सभी इलेक्ट्रिक चीज़ें काम करना बंद कर देती है, जिससे एक म्यूटेड डिरेक्स वहां से आज़ाद हो जाता है, जो बाकी डायनासोर से काफ़ी अजीब और डिफॉर्म होता है, जो अब उन सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स पर हमला कर देता है और उन सभी को खा जाता है। और जो भी बचते हैं वो लोग वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद किसी ने भी उस आइलैंड पे वापस जाने की हिम्मत नहीं की। और अब ऐसे ही 17 साल बीत जाते हैं और हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है, जो एक पार्कजेनिक्स नाम की कंपनी के लिए काम करता है। पार्कजेनिक्स दरअसल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है जो दुनिया की घातक से घातक बीमारियों की दवाई बनाने के लिए जानी जाती है। और अब इस दुनिया में एक और नई दिल की बीमारी फैल रही होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, जिस पे रिसर्च से कंपनी वालों को पता चलता है कि आने वाले वक्त में ये बीमारी हर 5 में से 1 इंसान को होगी, यानी इस दुनिया की 20% आबादी वो अपने चपेट में ले लेगी। साथ ही उन्हें पता चलता है कि इस बीमारी की दवाई 3 तरह के बड़े डायनासोर्स के खून के डीएनए से बनाई जा सकती है, जो कि है ज़मीन पे चलने वाले, पानी में रहने वाले और हवा में उड़ने वाले, क्योंकि इन डायनासोर्स के दिल और मांसपेशियों का साइज काफ़ी बड़ा होता है। जिससे उन लोगों ने सोचा कि अगर वो इस दवाई को बना ले तो आने वाले वक्त में इस दवाई की मांग पूरी दुनिया में होगी, जिसे बेच के वो कंपनी काफ़ी मुनाफा कमा सकती है। और अब इसी काम के लिए उन लोगों ने मार्टिन को चुना होता है, जहां मार्टिन अब जोरा से मिलता है। जोरा दरअसल एक स्पेशल फोर्स कमांडो रह चुकी होती है, जिस वजह से उसे पता होता है कि बुरे से बुरे वक्त में खुद को कैसे बचाना है, कैसे लड़ना है और कैसे हथियारों को चलाना है। और वो कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ चुकी होती है, जिस वजह से मार्टिन उसे अपने मिशन के बारे में बताता है और कहता है कि वह एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करता है और उसकी कंपनी को हाल ही में फैल रही दिल की बीमारी की दवाई बनाने के लिए 3 तरह के सबसे बड़े डायनासोर्स के खून के सैंपल्स चाहिए, जो कि है ज़मीन के, पानी के और हवा के। जिस पर जोरा बताती है कि इस वक्त डायनासोर इस आबोहवा में मर रहे हैं या तो मरने वाले हैं, तो इसका क्या फ़ायदा। जिस पर मार्टिन बताता है कि धरती के इक्वेटर के पास मौजूद आइलैंड्स पर डायनासोर सभी भी सालों से जिंदा है और अब यहाँ धरती के इक्वेटर के पास वाले आइलैंड्स पर जाना गैरकानूनी था, जहाँ गवर्नमेंट ने इंसानों को जाने से मना किया होता है, जिस वजह से जोरा मार्टिन के साथ काम करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। जिस पर मार्टिन उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए काफ़ी सारे पैसे ऑफर करता है, जिस वजह से जोरा मान जाती है और उसके साथ काम करने के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो लोग एक दूसरे आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम डॉक्टर हेनरी होता है, जो इन तीनों डायनासोर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, जिस वजह से मार्टिन उन्हें अपने साथ ले जाने के बारे में सोचता है और उन्हें इस बारे में बताता है। जिस पर पहले तो डॉक्टर मना कर देता है, पर जब मार्टिन उसे कहता है कि वो लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर डायनासोर्स उनके कुदरती वातावरण में होंगे, जैसा वातावरण डायनासोर्स के युग में हुआ करता था। और अब यहाँ डॉक्टर भी उस जगह को देखना चाहता है और उसे एक्सपीरियंस करना चाहता है, जिस वजह से वो उनके साथ आने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लोग जोरा के 2 और साथी डंकिन और बॉबी के पास जाते हैं, जो जोरा के साथ स्पेशल फोर्स में काम करते थे, जिन्हें मार्टिन कुछ और पैसे ऑफर करके अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। और अब वो लोग अपने सफ़र की ओर निकल पड़ते हैं, जहां हम डंकिन के 2 और साथियों को देखते हैं जो इस मिशन के दौरान बोट को संभालेंगे। और अब मार्टिन रास्ते में उन सभी को पानी में रहने वाले डायनासोर्स की लोकेशन दिखाता है और बताता है कि ये डायनासोर्स उन्हें इक्वेटर के पास मिल जाएंगे और साथ ही बताता है कि वो जिस आइलैंड पर जा रहे हैं वहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स भी है, क्योंकि सालों पहले वहाँ पे इंजिन नाम की कंपनी डायनासोर्स को म्यूटेट करके उन पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। और अब ऐसे ही एक दिन वहाँ पर एक हादसा हो गया, जिससे वह जगह पूरी तरीके से खाली हो गई और ये वही हादसा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और अब यहाँ डॉक्टर अपने साथ कुछ हथियार भी लाया था, जिसकी मदद से वो लोग डायनासोर्स के खून के सैंपल को आसानी से निकाल पाएंगे, जिसके बारे में वो अपनी टीम को बताता है। वहीं दूसरी तरफ समंदर में हम एक दूसरी छोटी बोट को देखते हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची, उसके डैड और उसकी बड़ी बहन और उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो इस समंदर को पार कर रहे होते हैं। जिस दौरान उनकी बोट पे वहीं पानी में रहने वाला डायनासोर हमला कर देता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। और अब यहाँ वो डायनासोर काफ़ी बड़ा होता है, जो अपने हमले से उस बोट को ही पलट देता है। और अब वो लोग अपनी जान बचा के उस बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो पानी वाला डायनासोर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोरा और उसकी टीम को देखते हैं,
जो इक्वेटर के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। लेकिन तभी उन्हें उस फैमिली का रेडियो सिग्नल मिलता है जिसमें उन लोगों ने अपनी लोकेशन भी डाली थी, जो वहीं खड़ा डंकिन सुन लेता है और अब वो उन लोगों को बचाने का फैसला करता है और अपनी बोट को मोड़ने के लिए कहता है। पर मार्टिन मना कर देता है और बताता है कि वो लोग इक्वेटर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, हमें उन डायनासोर्स को ढूंढना चाहिए, उन लोगों को कोई और बोट बचा लेगी। जिस पर डंकिन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोट को उन लोगों की तरफ मोड़ने के लिए कहता है और अब जल्द ही वो लोग उन तक पहुंच जाते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं। और अब उस छोटी बच्ची के डैड से उन्हें पता चलता है कि उन पर उन पानी वाले डायनासोर्स ने हमला किया था, जो उनकी बोट से काफ़ी बड़े थे, जिससे जोरा और उसके साथी समझ जाते हैं कि यह वही पानी वाला डायनासोर है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। जिस दौरान उनकी बोट पे भी वो पानी वाला डायनासोर हमला कर देता है। अब उसे देख के वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसके खून का सैंपल लेने की तैयारी करने लगते हैं। और अब जोरा डॉक्टर के बनाए उस हथियार को लेकर बोट के आगे आ जाती है और उस डायनासोर को अपने निशाने पे लेने लगती है, जहाँ पहले तो वो निशाना चूक जाती है, पर दूसरी बार वो उस डायनासोर को शूट करने में कामयाब हो जाती है, जिससे वो हथियार डायनासोर की बॉडी में लग जाता है और उसके खून को इकट्ठा करने लगता है। और अब जैसे ही वो भर जाता है, वो अपने आप ही डायनासोर की बॉडी से निकल जाता है। और अब उन लोगों ने उस पानी वाले डायनासोर के खून का सैंपल हासिल कर लिया था, जिससे वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। पर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उन पे दूसरे डायनासोर्स का झुंड हमला कर देता है, जिसे देखो डॉक्टर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि ये म्यूटेड डायनासोर्स थे। और अब वो सभी डायनासोर्स उनकी बोट पर हमला कर देते हैं, जिसे देख अब जोरा के दो साथी उनको शूट करने लगते हैं। पर वो डायनासोर्स काफ़ी खतरनाक थे, जो जोरा के एक साथी को ख़त्म कर देते हैं और बोट को डुबाने लगते हैं। जिस दौरान उस छोटी बच्ची की बड़ी बहन टेरेसा भी उस बोट से नीचे गिर जाती है। हालांकि मार्टिन उसे बचा सकता था, पर वो उसे नहीं बचाता और पानी में गिरने देता है, जिसे देख अब उसका बॉयफ्रेंड, उसके डैड और वो छोटी बच्ची भी पानी में कूद जाते हैं टेरेसा को बचाने के लिए, जहां अब उसका बॉयफ्रेंड उसे बचा लेता है। और अब वो लोग तैरते तैरते वहीं पास के ही एक आइलैंड पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डंकिन भी अपनी बोट को लेकर आइलैंड की तरफ जाने लगता है, जिस दौरान उसकी बोट एक बड़े से पत्थर से टकरा के टूट जाती है। पर डंकिन किसी तरह अपनी बोट को आइलैंड पर ले आता है, जिस दौरान उसके एक साथी पर वो डायनासोर हमला कर देता है और उसे खींच के अपने साथ पानी में ले जाता है, जो देख डंकिन और उसके साथी टूट जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने दो साथियों को खो चुके थे। और अब वो लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं, क्योंकि उनके पास अब यहाँ से जाने के लिए बोट भी नहीं होती। और अब यहाँ जोरा पहले से ही एक बैकअप प्लान की तैयारी करके आई होती है, जो उन्हें हिम्मत देती है और बताती है कि अब वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो उन्हें अपना काम पूरा करना होगा और जल्द से जल्द अगले दिन तक इस आइलैंड की दूसरी तरफ जाना होगा, क्योंकि कल रात को इस आइलैंड की दूसरी तरफ उसका एक दोस्त हेलीकॉप्टर लेके आएगा, जो सिर्फ 2 मिनट तक ही उनका इंतज़ार करेगा और अगर वो लोग उसे नहीं दिखे तो वो वापस यहाँ से चला जाएगा। अब वहीं दूसरी तरफ हम उस छोटी बच्ची और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो अब चलते चलते उस आइलैंड के काफ़ी अंदर तक आ चुके होते हैं। वहीं उन्हें एक छोटा डायनासोर भी मिलता है, जिसे वो छोटी बच्ची अपने पास रख लेती है। और अब ऐसे ही चलते हुए उस बच्ची के डैड को इंजन कंपनी की पानी की पाइप्स नजर आती है और अब उसे लगता है कि यहाँ आसपास कोई गांव होगा, जिस वजह से वो लोग इस पाइप के जरिए उस गांव की तरफ जाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जोरा और उसकी टीम को देखते हैं, जो चलते हुए एक घास के मैदान तक पहुंच जाते हैं, जहां काफ़ी बड़ी बड़ी घास होती है। और तभी उन्हें वहां किसी डायनासोर की आवाज़ सुनाई देती है। और अब जैसे ही वो लोग कुछ आगे जाते हैं, उन्हें वहां पे ज़मीन पे रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर्स का झुंड नजर आता है, जो काफ़ी शांत किस्म के डायनासोर्स होते हैं, जिसे देख वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें देखते ही रहते हैं, क्योंकि ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। जहां जोरा अब उन डायनासोर्स के खून के सैंपल को ले लेती है, जिस वजह से अब उनके पास 2 डायनासोर्स के खून का सैंपल आ चुका था, जिससे वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं हम उस छोटी बच्ची और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो अब चलते हुए एक नदी तक पहुंच जाते हैं, जहां उस नदी के दूसरी तरफ उन्हें एक इमरजेंसी राफ्ट नजर आती है, जिसे लेने के लिए अब टेरेसा उस नदी के दूसरी तरफ आ जाती है। तभी उसे वहां एक डायनासोर की बॉडी नजर आती है, जिसे किसी ने बुरी तरह खाया हुआ था, जो देख वो डर जाती है। और अब जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसे वहां एक बहुत बड़ा डायनासोर दिखता है, जो सो रहा था। और अब वो लोग इसका फायदा उठाकर उस राफ्ट को लेकर वहां से जाने लगते हैं, जिस दौरान वो डायनासोर उन्हें देख लेता है, जो अब काफी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है और उन पे हमला कर देता है। जहां अब वो तैरते हुए उनकी राफ्ट के आगे आ जाता है और उन पे हमला कर देता है, जिससे वो लोग पानी में गिर जाते हैं,
जहां अब वो डायनासोर उन्हें पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, पर वो लोग किसी तरह अपनी जान बचा के वहीं एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। जहां अब वो डायनासोर भी आने की कोशिश करता है, पर वो इतना बड़ा था कि वो उस पत्थर के दूसरी तरफ नहीं आ पाता, जिस वजह से वो वहां से चला जाता है और उन लोगों की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोरा और उसकी टीम को देखते हैं, जो अब एक ऊंची पहाड़ी तक आ चुके होते हैं, क्योंकि वहां उड़ने वाले उन बड़े डायनासोर्स का घोंसला होता है। जहां डॉक्टर अब उन सभी को बताता है कि जिस उड़ने वाले डायनासोर के पास वो लोग जा रहे हैं वो काफी खतरनाक होते हैं और उनके खून का सैंपल लेना काफी मुश्किल है, जिस वजह से वो लोग उसके अंडे में से उसके खून के सैंपल को ले गए, जो उनके लिए काफी आसान होगा। जो आइडिया सबको काफी पसंद आता है। जहां अब उस पहाड़ी पे रस्सी बांधकर वो लोग क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं। जहां अब जोरा और डॉक्टर और डंकिन का एक साथी क्लाइंबिंग करते हुए उस डायनासोर के घोंसले तक जाते हैं और वहीं मार्टिन और डंकिन पहाड़ी पर उनकी रस्सियों को संभालते हैं। जहां अब वो लोग उस डायनासोर के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। जहां अब डंकिन का साथी उस घोंसले के बाहर रुकता है और जोरा और वो डॉक्टर उसके अंदर जाते हैं। जहां हम उस डायनासोर के काफी सारे अंडों को देखते हैं, जिसमें से वो डॉक्टर उस डायनासोर के खून के सैंपल को निकालने लगता है। जिस दौरान अब वो जोरा को बताता है कि उन्हें खून के सैंपल्स मार्टिन को नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मार्टिन की कंपनी उस दवाई को बना लेगी और उसे काफी भारी दाम में बेचेगी, जिससे दवाई कोई आम इंसान नहीं खरीद पाएगा। पर अगर हम ये सैंपल सभी कंपनीज को देंगे तो ये दवाई सभी कंपनीज के पास होगी, जिससे सब लोग इसे खरीद पाएंगे। और तभी वहाँ पे वो उड़ने वाला डायनासोर आ जाता है, जो काफी बड़ा होता है, जो अब उन दोनों को अपने घोंसले में देख काफी गुस्सा हो जाता है और उन पे हमला कर देता है। जिस दौरान उस डॉक्टर के हाथ से वो खून का सैंपल भी नीचे गिर जाता है। वहीं डंकिन का साथी बाहर से सब देख रहा होता है, जो अब उन दोनों की जान बचाने के लिए बाहर से उस डायनासोर के सर पे एक हथौड़ी मारता है, जिससे उस डायनासोर का ध्यान बाहर चला जाता है। जहां अब वो बाहर उस डंकिन के साथी पर हमला कर देता है, जो देख डंकिन और मार्टिन उसे ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं। पर वो डायनासोर काफी खतरनाक था, जो अब डंकिन के साथी को खा जाता है, जिसके बाद वो मार्टिन और डंकिन पर भी हमला कर देता है। पर वो लोग किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर भी उस डायनासोर के घोंसले से नीचे गिर जाता है, जो काफी ऊंचा था, पर पानी में गिरने की वजह से उसकी जान बच जाती है। और अब जोरा, मार्टिन और डंकिन भी वहां पे आ जाते हैं, जो उस डॉक्टर को जिंदा देख चैन की सांस लेते हैं। साथ ही अब उनके पास उस उड़ने वाले बड़े डायनासोर का खून भी था, जिससे अब उनके पास उन तीनों डायनासोर्स के खून के सैंपल्स आ चुके थे और अब रात भी होने वाली थी, जिस वजह से वो लोग जल्द से जल्द उस आइलैंड की दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहां उन्हें लेने वो हेलीकॉप्टर आने वाला था। और ये वही जगह होती है जहां इंजन कंपनी डायनासोर्स को म्यूटेट करके उन पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और साथ ही यहाँ वो छोटी बच्ची और उसकी फैमिली भी आ जाती है, जिसे देख जोरा और उसके साथी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये लोग नहीं बचे होंगे। जहां अब टेरेसा जोरा को बता देती है कि जब शुरुआत में उन पर पानी वाले डायनासोर ने हमला किया था, तब मार्टिन ने उसे पानी में गिरने दिया। हालांकि वो उसे बचा सकता था, पर उसने उसे नहीं बचाया। जो सुन के जोरा अब मार्टिन से इसके बारे में पूछने लगती है, जहां अब मार्टिन उन सब पे गन तान देता है और जोरा से वो खून के सैंपल्स भी वापस ले लेता है, जिन्हें अब वो अपने हाथों से बांध लेता है। जिस दौरान वहां अचानक ही जनरेटर ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज से वहां पे काफी सारे म्यूटेड डायनासोर आ जाते हैं, जो अब उन सब पे हमला कर देते हैं। पर सब लोग अलग अलग होके छुप जाते हैं और उन डायनासोर से बच के अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। वहीं अब मार्टिन भी कार लेके वहां से भाग जाता है। साथ ही अब यहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है उन लोगों की जान बचाने के लिए। पर तभी वहां पे वो डीरेक्स भी आ जाता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसने इंजन कंपनी के सभी लोगों को खत्म कर दिया था। और अब वो उस हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसके अंदर बैठे सभी लोग खत्म हो जाते हैं। वहीं अब जोरा और उसके साथी भी टनल में फंस जाते हैं, क्योंकि वहां आगे एक गेट बंद होता है जहां से कोई नहीं निकल पाता। पर वो छोटी बच्ची किसी तरह वहां से निकल जाती है, जो अब वहीं एक बटन को दबा के उस गेट को खोल देती है। लेकिन तभी वहां पे वो म्यूटेड डायनासोर आ जाता है, जो उन्हें देख लेता है और अब वो उन पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने मार्टिन आ जाता है, जिसे अब वो पकड़ लेता है और खा जाता है। जिस दौरान मार्टिन के हाथ से वो सैंपल की बैग नीचे गिर जाती है, जिसे अब जोरा उठा लेती है और अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जहां अब कुछ आगे जाने पे उन्हें इंजन कंपनी की एक बोट दिखाई देती है, जिससे वो काफी खुश हो जाते हैं और उसमें बैठने लगते हैं।
पर तभी वो डीरेक्स वहाँ पे भी आ जाता है, जहाँ डंकिन नोटिस करता है कि वो डायनासोर लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिस वजह से वो फ्लेयर को जला देता है और उस डायनासोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे वो डायनासोर उसकी तरफ जाने लगता है। हालांकि जोरा उसे ऐसा करने से काफ़ी मना करती है, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और अब वो डायनासोर उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ कुछ आगे जाने पर वो रोशनी अपने आप ही बुझ जाती है, जिससे सबको लगता है कि उस डायनासोर ने डंकिन को खा लिया, जिस वजह से वो लोग बोट लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही वो डायनासोर भी आइलैंड की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ से एक और फ्लेयर चलती है, जो और किसी ने नहीं बल्कि डंकिन ने चलाई होती है, जो देख जोरा और उसके साथी काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं, जहां अब वो उसकी जान बचा लेते हैं और बोट को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जहां अब रास्ते में जोरा उस डॉक्टर को बताते हैं कि वो लोग एक खून के सैंपल सभी कंपनीज को देंगे, ताकि सभी कंपनीज के पास ये दवाई हो और हर एक इंसान इस दवाई को खरीद पाए। जो सुन के वो डॉक्टर भी खुश हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ एंड हो जाती है गाइस।